हेलो एवरीवन। चलते हैं हम फिर से क्लास 9 की क्लास से लेकर के चलते हैं। और क्लास 9 में हम लोग अभी चल रहे थे फैक्टराइजेशन पे। तो फैक्टराइजेशन पर जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे थे, तो आज फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है। तो जैसे एक न्यूमेरिकल हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। ठीक है। एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। इसे हमें सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स है या नहीं। तो ये हमारा देखा जाए तो इसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ये तो है, क्लियर है कि ये तो हमारा ट्राइनोमियल्स है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं ये भी हम लोग देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक देखने के लिए हमें क्या देखना होता है कि कोई भी गिवन एक्सप्रेशन हो उसमें उसकी जो डिग्री हो, ठीक है, या जो हाईएस्ट पावर हो वो क्या हो, मैक्सिमम 2 हो। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितना हो, 2 हो। ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। ठीक है। और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। क्लियर। जब ये इसके फॉर्म में है तो हमें क्या फाइंड करना होगा, यानी दो इंटीजर्स हमारा p प्लस क्यू है। p प्लस क्यू इक्वल टू हम क्या ले लें, b होता है हमारा, और p इंटू क्यू इक्वल टू हमारा क्या होता है, c होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इन्हीं चीजों से चलेंगे, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना मेथड यूज करना चाहते हैं। अपना मेथड क्या, कुछ ऐसा नहीं है, बट ये कब तक हम p प्लस क्यू और p इंटू क्यू के बारे में चलते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये लोग हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये b वाला फॉर्म देखते हैं। b वाला फॉर्म हमारा कितना है, b इक्वल टू हमारा कितना है, 11। 11 को हम ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है, जिन्हें या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर, क्या, या तो ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है, 11 आना चाहिए। ठीक है, नियम वही है, नियम में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन हमारे जो कहने का तात्पर्य है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इनके कहने के तात्पर्य से मैं थोड़ा सा अलग चल रहा हूँ। क्या मैं भी कहूंगा वही, ठीक है, कुछ अलग नहीं। तो ये b इक्वल टू हमारा 11 है। 11 को हमें ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है या ब्रेक करना है, जिसे जोड़ने या घटाने पर 11 है। ठीक है, और c इक्वल टू हमारा कितना है, 30 है। ठीक है, c इक्वल टू कितना है, 30 है। तो c इक्वल टू 30। तो यहां पर हमने अभी क्या कहा कि b इक्वल टू हमारा 11 है। 11 यानी हमें 11 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए, और उसी दो इंटीजर्स को, उन्हीं दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसको हम फैक्टर कर लें। फैक्टर अगर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन्हीं दो नंबरों का हम इन्हीं इन्हीं नंबरों का उपयोग करके हम क्या करें, ये दो नंबर फाइंड कर लें जिन्हें जोड़ने या घटाने पे 11 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इनको कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाता है। 6 इंटू 5 हमें, यानी दो नंबर हमें मिल गए, 2 इंटीजर्स मिल गए। ठीक है, तो अब इनको अगर हम 6 प्लस 5 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई। तो ये यही हम मेथड लेकर के चलेंगे, इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। हालांकि है यही चीजें, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकली हो जाता है, जिसे थोड़ा समझना टफ पड़ जाता है। तो हम लोग इजी चीजों को लेकर के चलें जहां से हमें आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाए। तो हम लोग चलते हैं। तो हमने अभी क्या निकाला कि 6 प्लस 5 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और 6 इंटू 5 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी c हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम अगर देखें तो यहाँ पर हम क्या करें, इसको वैल्यू को पुटअप कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 30। इतना कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6x प्लस 5x प्लस 30, ये आ गया। अब इसको ग्रुपिंग कर दीजिए। ग्रुपिंग कर दिया।
अब ग्रुपिंग करने के बाद क्या करें, कॉमन ले लें। कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा। फिर इसके बाद ये प्लस एज इट रहेगा यहाँ। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेने के बाद हमारा ये क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा। 6 5 जा 30, ठीक है, 6 5 जा 30, क्लियर। अब यहाँ पे देखें x प्लस 6 कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या करें, बाहर कर लें और एक और ब्रैकेट लगा लें और ब्रैकेट में बचे हुए टर्म्स को लिख लेते हैं। तो बचा हुआ टर्म्स यहाँ पे क्या है, x है और ये प्लस है, प्लस लिख लेते हैं। ये 5 है, 5 बचा हुआ है, इसको लिख लेते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल हम लोग लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32, ठीक है, ये लेके चले। तो अब हमें क्या करना है, 18 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 18 आ जाए, और 32 को भी हम ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड, ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करें जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 32 आ जाए। तो अगर यहाँ पे देखें तो इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया, ठीक है। हमें कितना लाना है, 32, ये तो 32 तो है ही। अब हमें लाना कितना है, 18 लाना है, यानी इन्हीं में से हमें दो इंटीजर्स सर्च मारने हैं या खोजने हैं जिन्हें ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 18 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 32, और 16 प्लस 2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 18, क्लियर, ये आ गया। अब इन्हीं सारी चीजों का उपयोग करके हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 32, क्लियर, ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करें, इनका ब्रैकेट ब्रेक कर दें, प्लस 16x प्लस 2x प्लस 32 हो गया। अब यहाँ पे ग्रुपिंग कर लिया, ग्रुपिंग करने के बाद कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, 16, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लें तो 2 हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 16। अब यहाँ पे देखें ये और ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, वन ब्रैकेट्स में बाहर कर लेते हैं, फिर अनदर ब्रैकेट्स में x प्लस 2 लिख देते हैं। ये हमारा हो गया इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर, क्लियर, ये बात समझ में आएगी। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 108, ठीक है, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 108, ठीक है। तो ये चीज हो गया, तो इसको यहाँ पे माइनस नहीं प्लस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लेके चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी हमें 21 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिन्हें 21 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 21 आ जाए, और क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करने पे उसी दो नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे 108 आ जाए। तो चलिए ठीक है, 108 को ही हम फैक्टर कर लेते हैं। 108 को जब फैक्टर किया तो ये आ गया 254, ये आ गया 227, ठीक है, ये आ गया 39, ये आ गया 3, ये आ गया 3 1, ठीक है। यानी इसका 108 का फैक्टर कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया। अब ठीक है, इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हम ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। 108 इक्वल टू इसका फैक्टर हो गया इतना। तो अब यहाँ पे हम जब फाइंड करेंगे तो देखते हैं, तो ठीक है, यहां से हम देखते हैं तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 हो गया, इंटू 3 3 जा 9, यानी 12 9 जा कितना होता है, 12 9 जा 108 होता है, और 12 और प्लस 9 कितना होता है, 12 प्लस 9 कितना हो जाता है, 21, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 10
8। अब इसके बाद क्या करते हैं कि ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो -12x आ जाएगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो -9x आ जाएगा, प्लस 108 आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से और ग्रुपिंग कर लिया हमने, ग्रुपिंग करने के बाद हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन कितना लेंगे हम, यहां से हम x कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x-12, और यहां से हम -9 कॉमन लेंगे। कितना लेंगे, -9 कॉमन लेंगे। ठीक है, जब -9 कॉमन लेंगे तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो बचेगा क्या, x बचेगा। क्लियर, अब इसके बाद ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 12। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमारा आ जाएगा x-12, और यहाँ पे हमारा अदर ब्रैकेट्स में आ जाएगा, यहाँ पे बचा है x और -9 बचा हुआ है, तो ये हम लोग लिख लेंगे, ये हमारा आ गया इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,